मैं नाजिम बेग अपने चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिग न्यूज 7। मेरे साथ निरंतर बने रहे क्योंकि मैं आज आपको हमारी कोतवाली में दर्ज हुआ है मुकदमा, जिसमें मेरे साथ बैठे हुए हैं रिटायर्ड दरोगा हैं अमीन साहब, जिनसे लड़के की नौकरी के नाम पर मेरठ में रहते हुए कुछ लोगों ने ठगी करा है और निरंतर वो उनको भरोसा दिलाते रहे कि हम आपके बेटे की नौकरी लगवा देंगे। कभी पैसा मांगते रहे, कभी 1 लाख दीजिए, 2 लाख दीजिए। वो सब पैसा उन्होंने जैसा बता रहे हैं कैश भी दिया है कुछ पैसा, और कुछ पैसा उन्होंने बैंक के माध्यम से भी दिया है। हाँ, तो हम सारी जानकारियां करेंगे। मेरे साथ अमीन साहब है, रिटायर्ड दरोगा जी हैं। क्या क्या हुआ था और कैसे कैसे वो वहां तक उन लोगों से संपर्क में आए और अब क्या कहना है उनका। तो अमीन साहब, क्या हुआ था पहले साहब? दरअसल में हमारे मामू साहब वहाँ पर साबुद्दीन साहब मास्टर रहे, लेक्चरर रहे, वो रिटायर हुए वहाँ पर। जी जी। तो उन्होंने बताया कि भाई हम अमीन साहब, ऐसा आपका लड़का बच्चा कोई ऐसा है जो पढ़ता हो? मतलब हाँ, मेरे लड़के ने इंटर किया है। तो ठीक है, आपके लड़के बाबू नौकरी मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पर जगह निकली है, अखबार भी निकाल लगा। अच्छा अच्छा। तो मैंने उनके माध्यम से बातचीत करी, तो बोले भाई खर्चा होता है उसमें और अपने कागज दे दीजिए। बोले ठीक है। उन्होंने मुझे उनसे मिलवाया जो वहाँ के रहने वाले थे, जिन्होंने जो इसकी मैनेजमेंट में काम करते थे। एक तो इकरामुद्दीन है, एक उसका लड़का है, लेक्चरर है, अच्छा, तारिक जी, और एक तैयब, वो भी मास्टर है उसी स्कूल में जी। तो उनसे मिलवाया। वो मेरे पास 15/7/2016 को गाड़ी से मास्टर जी को साथ लेकर के साबुद्दीन साहब को मेरे पास आए। तो मैंने उनको बैंक के माध्यम से उनके खाते में 5 लाख रुपए डाला। अच्छा, ये बात तय हो चुकी थी कि इतना पैसा लगेगा? 10 लाख अमाउंट तय हो चुका था। अमाउंट तय होता है, खर्चा होता है, उन्होंने ये कहा था। उन्होंने ये कहा। तो वो जब 5 लाख रुपए लेकर चले गए, तो भाई कब तक हो जाएगा? बोला हो जाएगा, आप चिंता ना करें। इसके बाद में फिर वो 3/1/2018 को फिर आए और फिर 2 लाख रुपया की मांग करी। 2 लाख रुपया मैंने फिर इकरामुद्दीन के खाते में तो 3/1/2018 को डाले जी। वो सब वही तैयब, इकराम और इकराम का लड़का, सब तीनों मेरे पास आए और इन्होंने मास्टर साबुद्दीन के सामने मैंने पैसे को ट्रांसफर। उसके बाद बोले भाई कब तक हो सकता है? बोले 20-21 में हो जाएगा आप। तो फिर उसके बाद में वो 4/3/2021 को फिर आए और 4 गाड़ी से आए, बताया कि भाई अब बिल्कुल काम आपका तैयारी पे है और आप जो है 1 लाख रुपए और कर दीजिए, बाकी जब ज्वाइन हो जाएगा तब आप कर दे देना जी। तो मैंने उनको 1 लाख रुपए अपना चेक से निकाल करके उनको बाय हैंड इकराम और इकराम के लड़के को दे दिए। अच्छा, तो इतना मेरा कैश चला गया। अब बार बार मैं जाता हूँ तो तालम टूल कहते हैं भाई काम नहीं हो पा रहा, तुम ऐसा ले जाना, कब पैसे मिलेंगे वो पता नहीं। मैं 2022 में उनके पास गया, 23 में भी गया पास में, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। हाँ दे देंगे वापस कर देंगे, पैसे वापस नहीं किए। मुकदमा मैंने मजबूरी में आकर के लिखा। अच्छा, इस बीच आपने जैसे इनके संपर्क में आप बताया कि ऐसे से पहुंचे थे, लेकिन इनकी शिकायत विभागीय अधिकारियों से आपने करी थी उससे पहले? जो आज क्योंकि FIR हो चुकी है आज, तो उससे पहले पूर्व में भी कहीं शिकायतें की थी आपने? इससे पहले उनकी शिकायतें 1-2 जो वहाँ के रहने वाले हैं, वहीं जो वहाँ पर 1-2 हो रहे हैं जिम्मेदार व्यक्ति, उन्होंने बताया कि भाई इनकी आपस में शिकायत है और इनके आपस में झगड़े भी होते हैं कहते हैं इसमें स्कूल में। तो इसी वजह से ये मामला खराब हो गया। बाकी ऐसा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था जो मैं उनके खिलाफ मैं जरूरी कराऊं। इसके बाद हमारे साथ अमीन साहब बैठे हुए रिटायर्ड दरोगा जी हैं। उन्होंने बताया कि जैसे जैसे उन्होंने जब मुझसे पैसे मांगे, उनको जब मैंने पैसे दिए, आज ये हद हो गई कि मेरे बेटे को नौकरी तो नहीं लगी, लेकिन मैं जब अपना पैसा उनसे मांग रहा हूं तो वो पैसा भी मुझको वापस नहीं लौटा रहे और कह भी रहे हैं कि जैसा पैसा चाहे आप हमसे लेकर देख लीजिए, ऐसा भी उनका कहना हुआ है। लेकिन आज तक मुझे पैसा नहीं दिया। मजबूरन आकर उनको ये कदम उठाना पड़ा है, पुलिस में जाना पड़ा है, कंप्लेंट दर्ज कराई है, मुकदमा भी दर्ज हो चुका है और उनकी बेटे की नौकरी भी नहीं ली है, पैसे भी वापस नहीं आया। अच्छा, अब जैसे आप मुकदमा हो चुका है तो क्या कानून से मांग करते, क्योंकि आप खुद कानून के एक मुलाजिम रहे हैं? हाँ, मैं कानून से मुलाजिम रहा हूँ। मैं तो यही है कि मेरा पैसा दे दे तो मुझे मुकदमे की क्या जरूरत है? जी, पैसा दे दे, मुझे कोई इंटेंशन नहीं इनको फंसाने की या करने की। मेरा तो जायज पैसा, मेरा जब पेंशन रिटायर हुआ 2016 में वो पैसा मिला था मुझे, वो पैसा मिला मेरे को, उसी पैसे को मैंने वहाँ एडजस्ट कर दिया। बेटे की नौकरी के लिए ना नौकरी लगी ना कुछ हुआ, मैं बस और क्या करता, मरता क्या करता, इस मुकदमे के अलावा मेरे पास कोई अलावा चीज। अमीन साहब ने बताया है कि पैसा उनके पास रिटायर्ड हुए थे तो फंड से पैसा मिला था, वो पैसा था, उन्होंने सोचा था कि बेटे की नौकरी को लगवा दिया जाएगा, लेकिन ऐसे चुंगल में जाकर उन लोगों के में फंस गए कि ना ही तो नौकरी लग रही है और ना ही पैसा उनका वापस मिला है। हालांकि सरकारी अधिकारियों से और नुमाइंदों से उन्होंने
दरखास्त की है, मुकदमा दर्ज हो चुका है ऐसा अमीन साहब का, क्योंकि हमारे पास भी एफआईआर कॉपी आ चुकी है। कहना है अमीन साहब क्या चाहते हैं आप? अगर वो मेरा पैसा दे देते मुझे कोई उससे इंटेंशन नहीं है, मेरा पैसा वापस कर दें, मुझे कोई उसको मुकदमा चलाने की उसके नहीं। अगर वो नहीं देते हैं तो भैया झेलो, मैं तो झेल ही रहा हूँ, आप भी झेलो। अमीन साहब कह रहे हैं कि वो अगर मैंने जो रकम अमाउंट दिया है कैश भी दिया है कुछ और खाते के माध्यम से भी दिया है, वो चाहते हैं कि वो सब मेरा पैसा वापस मुझको लौटा दे। मेरा मकसद नहीं है मैं उन पर कोई मुकदमा थोपूं, लेकिन अगर इस तरीके के पैसा मेरा वापस नहीं करेंगे तो मैं पीछे नहीं हटूंगा, कार्रवाई उन पर निश्चित करूंगा और मांग करते रहूंगा कानून से भी कि मुझको न्याय मिले, ऐसा अमीन साहब का कहना है। तो दर्शकों, मैं आपको चैनल इस खबर को इसलिए दिखाना चाहता हूं कि इस दौर में ऐसा कुछ चल रहा है कि लोग आपके संपर्क में आते हैं, आपसे पैसा ले लेते हैं और ऐंठ लेते हैं, लेकिन आपके बेटे या आपकी बेटी की नौकरी नहीं लग पाती है। अमीन साहब ने कदम उठाया, आगे बढ़े हैं और उनके खिलाफ एक एफआईआर भी दर्ज कराई है। हम चाहते हैं कि वो लोग और जो हमारे चैनल के माध्यम से वो बेटा बेटी और जो उनके अभिभावक लोग देख रहे हैं, जो नौकरी के चक्कर में इन लोगों के पास फंस जाते हैं और उनको पैसा वापस नहीं मिलता, ना ही नौकरी मिलती है, वो सतर्क रहें, सावधान रहें। हम चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को खबर को इतनी वायरल करें कि वहां लोग जरूर पहुंचे, उन लोगों तक जरूर पहुंचे जो कि इस पोजीशन में फंस चुके हैं और उनको पैसा वापस भी नहीं मिल रहा है। वो करें और क्या ना करें, ये सोचना है। तो चलिए, हम चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लिंक को शेयर जरूर करें, जैसे कि हम ऐसे ही खबरों से आपको रूबरू कराते रहे। नमस्कार, खुदा हाफिज।